बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी। क्या साहब मुझ में ताज है ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल रहे ना, फिर से बोलते हैं हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गुलाम हम नहीं हैं, मालिक हैं। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ वक्त से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, सीजेपी आंदोलन। आपने इसके बारे में टीवी पर, सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा, पर असल में हो क्या रहा है? चलिए बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और इसका एकदम सटीक, बिना किसी पक्षपात वाला विश्लेषण करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये सीजेपी आंदोलन है क्या? लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर क्यों उतर आए हैं? देखिए, बातें तो बहुत सी बन रही हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत साबित करना बिल्कुल नहीं है। हमारा गोल सिंपली ये समझना है कि ग्राउंड जीरो पर आखिर चल क्या रहा है, वो भी एकदम सीधे और आसान तरीके से। तो आज की इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, आंदोलन की शुरुआत। दूसरा, किसानों का समर्थन। तीसरा, सरकार का पक्ष। चौथा, सोशल मीडिया पर चल रही बहस। और पांचवा, आगे का रास्ता। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, आंदोलन की शुरुआत। अगर हम बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात करें तो ये सिर्फ छात्रों यानी स्टूडेंट्स की कुछ खास मांगों को लेकर शुरू हुआ था। पर आपने वो स्नोबॉल इफेक्ट सुना है ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ ही हफ्तों में ये मांगे बड़ी रैलियों और विरोध प्रदर्शनों में बदल गईं और देखते ही देखते हाल ही के हफ्तों में समाज के बाकी हिस्से भी इससे जुड़ने लगे। मतलब एक छोटी सी चिंगारी कैसे इतने बड़े आंदोलन में बदल गई, ये अपने आप में समझना बहुत जरूरी है। और पता है इस आग में घी का काम किसने किया? सोशल मीडिया ने। इन प्रदर्शनों की तस्वीरें, इनकी वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैले। जब ऐसी चीजें ऑनलाइन आती है ना, तो वो एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करती हैं। इन्हीं विजुअल्स की वजह से एक शुरुआती छात्र आंदोलन को इतना बड़ा पुश मिला कि ये रातों रात एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। यहाँ से बात पहुँचती है हमारे दूसरे हिस्से पर, किसानों का समर्थन। जब किसान संगठनों ने इसमें अपनी एंट्री ली और अपना ऑफिशियल सपोर्ट दिया तो उनका स्टैंड एकदम क्लियर था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। ये सिर्फ एक आम सा बयान नहीं था दोस्तों, ये दरअसल स्टूडेंट्स की आवाज को एक बहुत बड़ा वजन देने जैसा था। और इसका असर क्या हुआ? सिंपल सी बात है, जब किसान इस आंदोलन से जुड़े तो इसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सोचिए, जब दो इतने बड़े ग्रुप्स एक साथ आ जाएं, तो उनकी आवाज को इग्नोर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस नए गठबंधन ने मूवमेंट को इतनी बड़ी विजिबिलिटी दी कि ये देश भर की न्यूज के फ्रंट पेज पर छा गया। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन भी तो चुप नहीं बैठेगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, सरकार का पक्ष। अगर हम सरकार का अब तक का रिस्पॉन्स देखें तो उनकी तरफ से अलग अलग प्रशासनिक स्तर पर बयान जारी किए गए हैं। उन्होंने कुछ खास चुनिंदा मुद्दों पर आमने सामने बैठकर बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है। हालांकि बाकी बची हुई मांगों पर अभी भी लगातार विचार विमर्श चल रहा है।
मतलब ओवरऑल अगर देखें तो डायलॉग ओपन है और बातचीत की प्रोसेस अभी ऑन है। क्योंकि अभी सब कुछ प्रोसेस में ही है, तो पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन आगे क्या अंतिम निर्णय लेता है। सिचुएशन अभी भी डेवलप हो रही है और हर कोई बस यही देख रहा है कि सरकार का अगला बड़ा कदम आखिर होता क्या है। इस सब के बीच आम जनता क्या सोच रही है, चलिए देखते हैं हमारे चौथे हिस्से में, सोशल मीडिया पर बहस। अगर हम डिजिटल दुनिया का हाल देखें तो वहाँ तो अलग ही चर्चा चल रही है। करोड़ों लोग रोज अपनी राय रख रहे हैं। डेटा पर गौर करें तो एक्स यानी जो पहले ट्विटर था, वहां करीब 33% बहस हो रही है। इंस्टाग्राम पर भी 33% और यूट्यूब पर 34% लोग अपनी बात कह रहे हैं। ये लगभग एक बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब साफ है, लोग एक्टिव हैं और हर प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे पर जमकर बहस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोग बोल क्या रहे हैं। अगर हम ऑनलाइन बातों को सुने तो हमें दो बिल्कुल क्लियर साइड्स दिखाई देती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें थोड़ा संदेह है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे पब्लिक ओपिनियन एक्टिव सपोर्ट और संदेह के बीच में बिल्कुल आधा आधा बटा हुआ है। पर यहाँ एक सेकंड रुककर एक बहुत जरूरी बात करनी है। जब ऐसी कोई चर्चा इतनी गर्म हो तो सोशल मीडिया पर सच और झूठ दोनों तेजी से फैलते हैं। इसलिए किसी भी जानकारी को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसके सोर्स को चेक करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। बिना क्रॉस वेरीफाई किए कुछ भी शेयर करने से बचिए, क्योंकि मीडिया साक्षरता आज के टाइम में सबसे जरूरी टूल है। तो अब इन सभी पहलुओं को समझने के बाद हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पॉइंट पर, आगे की राह। अब यहाँ से ये पूरा मामला किस तरफ जाएगा, ये मेनली 3 कड़ियों पर डिपेंड करता है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। पहला, सरकार की कार्रवाइयाँ, दूसरा, आंदोलन के नेताओं का रुख, और तीसरा, इनके बीच बातचीत का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। एक्चुअल में जब तक ये तीनों फैक्टर्स एक साथ मिलकर काम नहीं करते, तब तक किसी ठोस नतीजे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो एंड में एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने छूट जाता है कि आने वाले दिनों में ये मामला आखिर क्या मोड़ लेगा। मैं ये सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ता हूँ। जरा विचार कीजिएगा कि ऐसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में सही संवाद यानी डायलॉग की कितनी बड़ी भूमिका होती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लॉजिकल और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए अपना ध्यान बनाए रखें।